बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि उसका मैकेनिज्म। जो हम कल बात कर रहे थे कि एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। ठीक है, एस अब एस से मुराद है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन से मुराद है न्यूक्लियोफाइल। अब 2 से 2 नंबर, एस से सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफाइल और 1 से नंबर 1। ठीक हो गया। हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, जो टॉपिक वो है हमारा जो अल्काइल हैलाइड। ये जो आर एक्स हमने बनाया था, आज हमने उसको ब्रेक डाउन करना है। उसको क्या करना है, इसको ब्रेक। अब इसको जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस ब्रेक डाउन करने के बाद इसके साथ जो चीज आगे अटैच हो रही है, जो न्यू लिविंग ग्रुप, ये जो आर्क्स है, ये लिविंग ग्रुप जो चला जाता है, इसके साथ जो न्यू न्यूक्लियोफाइल आगे अटैच होता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 या 1। ठीक है, आज हम ये पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ये जो डायग्राम है कैसे कैसे बताया गया है। अब हमारे पास क्या है, एक CH3 और उसके साथ Br लगा हुआ है। ये आप फर्ज करें, इमेजिन करें कि अभी हमारे पास ये चीज नहीं है, ये हमारे पास अभी नहीं। फर्ज करो आपके पास है अभी ये एक है CH3 है, और वो किसके साथ अटैच है, Br के साथ अटैच है। ठीक हो गया। अब इसके पास कोई करीब न्यूक्लियोफाइल आता है। क्या आता है, करीब न्यूक्लियोफाइल आता है। अब हमें क्या करना है, ये R ग्रुप है, C किसको, R को शो कर रहा है, और इससे आगे क्या है, और इससे आगे जो Br क्या है, ये है X है। हमें ये बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ऐसे ही है। अब इस ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैकिंग होगी, जब अटैकिंग हो रही, ये अटैकिंग ग्रुप है, और ये क्या, लीविंग ग्रुप, ये क्या है, छोड़ने वाला, लीव करने वाला। ठीक है। अब ये अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखो, अगर मैं कहूँ कि जो मैंने अटैकिंग ग्रुप कराया वो है OH नेगेटिव। क्या है, OH। जब इसके ऊपर आके अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, तो इस यहाँ से Br क्या है, रिमूव हो रहा है। जब ये रिमूव होने लगेगा, तो इसको इसको भी डॉटेड लाइन से, इसको भी डॉटेड लाइन से, ये इस चीज को शो कर रहा है कि ये अभी तक ये बॉन्ड टूटा नहीं, और ये बॉन्ड अभी बना नहीं। ये बॉन्ड अभी बना नहीं, और ये बॉन्ड अभी टूटा नहीं। इसमें क्या इस लाइन से शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ से Br अलहदा होगा और OH अटैच हो जाएगा। Br यहाँ से रिमूव हो गया और OH यहाँ से अटैच हो गया। अब जिस पहली बात ये है, जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो इस अल्काइल ग्रुप के अपोजिट होगा, इस अल्काइल ग्रुप के अपोजिट चीज के ऊपर अटैक करेगा। ओके हो गया, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि जब ये अटैकिंग हो जाएगी, तो ये जिस तरफ लगेगा, तो उसकी जो बाकी जो शेप है, जो जिस तरह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो उसकी पोजीशन चेंज होगी। उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। फर्ज करो जैसे ये इसकी ये पोजीशन शो कर रहे हैं, ये इस तरह की पोजीशन में हो जाएगी। अब इस पोजीशन के बनने को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस चीज को बनने का कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके हो गया। अब अगर मैं देखूं, ये हमारे पास एक ही स्टेप में हो रहा है कि ये आगे अटैक कर रहा है, और ये इधर से ये ब्रेक डाउन होकर रिमूव हो रहा है। ये हम देखें तो एक ही स्टेप में हो रहा है नेक्स्ट स्टेप। मतलब इसके ऊपर जाके अटैक कर रहा है, इसका बॉन्ड क्या कहते हैं, कमजोर कर रहा है, और ब्रेक डाउन होके अलहदा कर रहा है। तो ये किस टाइम में हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है। शाबाश, ठीक होगी, ये बात समझ आ गई। बाकी हम पढ़ लेते हैं क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, alkyl halide may undergo nucleophile reaction in two different ways. Number one क्या, nucleophile substitution by molecule SN2, and nucleophile substitution unimolecule
मतलब SN2 को बाई मॉलिक्यूल कह रहा है और 1 को कहता है यूनि मॉलिक्यूल। ओके हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड मतलब RX इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस। अब प्रोसेस कौन सा? द ब्रेकेज ऑफ CH2। ये क्या है? बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है इन एंड द फॉर्मेशन ऑफ CNU। मतलब कि ये कार्बन हमारे पास लगा हुआ है और उसके साथ जो चीज नया आगे अटैच हो रही है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वो क्या है? मतलब R से क्या मुराद है? कार्बन, ऐसे ही है। और हमारे पास जो नया आगे अटैच हो रहा है वो क्या है? NU। मतलब न्यूक्लियोफाइल आगे अटैच हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है और RX का बॉन्ड वो टूट रहा है और CNU का बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। ओके हो गया। The mechanism of the nucleophile substitution reaction depend upon the timing of these two processes. ये किस पर डिपेंड करे? टाइमिंग पर डिपेंड करे। If the two processes occur simultaneously, the mechanism is called SN2। कहता है कि if the two processes occur, मतलब कि two processes का मतलब ब्रेकिंग, ये जो ब्रेक हो रहा है और जो मेकिंग, ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों एक ही स्टेम में हो रहे हैं, सिमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक वक्त में हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं? SN2। ये हमारे पास डेफिनेशन है। कोई पूछे कि SN2 की डेफिनेशन क्या है तो आप कह सकते हो if the two processes occur simultaneously the mechanism is called SN2। अब कहता है if the bond break first followed by the formation of new bond the mechanism is called SN1। कहता है if अगर the bond break first, पहले bond break हो, ये bond break हो जाए और followed by the formation of new bond, और फिर क्या आता है? ये bond दोबारा बाद में बने, the mechanism is called SN1। ये दो डेफिनेशन हो गई। ओके हो गया। अब हम पढ़ने लगे SN2। क्या पढ़ने लगे? SN2। अब SN2 में कैसे, ये ऐसे बात है कि आपका एक दोस्त है जिसकी किसी के साथ दोस्ती फ्रेंडशिप है। फर्ज कर ये एक कार्बन है, ये एक दोस्त ये है और ये उसकी एक दोस्ती किसी किसी के साथ दोस्त बनी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद एक और दोस्त है जो इसके ऊपर आके अटैक कर रहा है। उसको ये अच्छा लगा दोस्त, उसने कहा यार मैं इससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और वो मैं चाहता हूँ कि तुम इससे ब्रेक डाउन कर दो, इस दोस्त से क्या कर दो? ब्रेक डाउन कर दो। अब वो जाहिर सी बात है, वो दोस्त इस दोस्त के सामने क्या आके अटैक कर सकता है? ये वाला दोस्त इस दोस्त के सामने अटैक कर सकता है? इसको निकालना चाहते हो तो सामने कभी अटैक नहीं करेगा। वो कब अटैक करेगा? इसके बैक साइड से अटैक कर सकता है। ये उस टाइम अटैक करेगा उस दोस्त से जब वो इसके पास करीब नहीं होगा, जब इसकी किसी और तरफ देख रहा हो तब जाके इसके आके इसे समझाएगा यार इससे छोड़ दो, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। ठीक है। तो ये SN2 भी ही ऐसी है कि ये ऐसे OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, हैविंग इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ज्यादा में इलेक्ट्रॉन है, हैवी है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर आकर कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक करेगा तो ये Br क्या है? यहाँ से रिमूव होगा। Br क्या होगा? ये हमारे पास हेलोजन है, ये क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। ये दो इसके ऊपर अटैक कर, इस दो को निकालने में जब कामयाब हो जाए, तो अगर ये एक ही दौरानिये में कामयाब हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं SN2। क्या कहते हैं? SN2। दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कौन सा स्टेप है? पहली बार याद रखना, SN2 कौन सा स्टेप है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। As soon as the nucleophile start attacking the electrophile, सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस को वो चाहता है, न्यूक्लियस से जो जो चाहता है, ये OH न्यूक्लियस को चाहता है, तो ये क्या करेगा? अटैकिंग द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। ओके हो गया। सब स्टार्ट अटैकिंग। आगे कहता है विद the bond with which the leaving group is attached, the bond with which leaving group is attached, leaving उसके साथ attach start breaking। अब उसकी क्या करेगा? लीविंग ग्रुप की करेगा, इसकी क्या करेगा? स्टार्ट ब्रेकिंग स्टार्ट कर दे। इन द अदर वर्ड द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अब वो कहता है कि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों इक्वल हो गई हैं। ये सूरत हाल ये बन गई है, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों क्या हो गए? इक्वल टाइम में हो रही हैं, दोनों एक ही वक्त में हो रही हैं। ये देखिए, द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड breaking। Another important feature of this mechanism is the direction of attacking of the attacking nucleophile। It attack from the side which is opposite to the leaving group। क्या कहता है? अटैकिंग किस साइड से कर रहा है? ये अटैकिंग अपोजिट ऑफ द लीविंग ग्रुप। ऐसे ये लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से कर रहा है।
In order to give to the nucleophile enough room to attack, the substrate carbon atom change its states of hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2. अब वो किस पोजीशन में चला गया, sp3 से sp2 में बना गया, किस में बन गया, sp3 से sp2 में बन गया। द अटैक ऑफ, इस चीज का मतलब ये है कि ये बॉन्ड दोनों अभी मौजूद नहीं, ये दोनों बॉन्ड अभी फर्ज करें मौजूद नहीं है, तो इसके पास कार्बन CH3 बॉन्ड बने हुए, मतलब 3 बॉन्ड बने, जिसके बाद एक बॉन्ड कमी है, तो ये किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये कार्बन क्या करेगा, किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में मतलब ये क्या अपनी शेप डबल बॉन्ड बनने के लिए, मतलब इसके पास या एक बॉन्ड की कमी है, डबल बॉन्ड ना बनाए तब भी एक बॉन्ड की कमी है, तो बॉन्ड कमी को पूरा करने के लिए वो अपनी शेप किस में ले, sp3 से sp2 प्लेनर में ले आता है। The attacking of the nucleophile, the change in the state of hybridization, and the departure of the leaving group, everything occur in the same time. क्या कहता है कि वो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग फॉर्मेशन या मेकिंग दोनों एक ही वक्त में हो रहा है, दोनों एक ही वक्त में हो रहा है, ये एक ही वक्त में हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये OH हैवी हो जाएगा, Br और Br बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ड्यूरिंग दिस द रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड। क्या कहता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल गेट्स इन्वर्टेड, मतलब ये क्या उल्ट हो गया। इन्वर्टेड मीन ये अपनी जगह से ऐसे थे तो इससे क्या हो गया, ऐसी पोजीशन में हो गया, ये ऐसी पोजीशन में था तो ये क्या हो गया, ऐसी पोजीशन में हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई डेफिनेशन पूछ ले कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब molecularity of the reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determinant step। ये किसको क्या चेक कर, रेट डिटरमिनेंट स्टेप कर रहे हैं, ये किसके करते हैं, रेट डिटरमिनेंट स्टेप। वो जी ये नीचे लिखा हुआ, ये यहाँ देखते हैं डिटरमिनेंट स्टेप मतलब। since in the mechanism the reaction take place only one step, ये किस एक स्टेप में हो रहा है, which is also rate determinant step and two molecule are participant। इसमें कितने molecule participate, दो participate कर रहे हैं, एक जो अटैकिंग कर रहा है और एक जो टूट रहा है, दो molecules दरमियान में शामिल है। so it is called a bi molecule reaction। ये कौन सा रिएक्शन होगा, बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन। Kinetic study of the reaction involve SN2 mechanism have shown that the rate of such reaction depend upon the concentration of alkyl halide as well as attacking nucleophile। ओके हो गया। मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस, रेट किसके बराबर है, ये रेट डिटरमिनेंट किसके बराबर है, के अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बराबर। मतलब कि दो चीजें, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों इकट्ठे एक ही टाइम में हाथ से काम कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और इलेक्ट्रोलाइट अल्काइल हैलाइड में से जो हैलाइड ग्रुप है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये दोनों एक ही टाइम में हो रहे थे, इसका रेट डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। Since the exponent, the concentration of term in above expression are unities, so the order of typically SN2 reaction will be, मतलब एक अल्काइल हैलाइड था और एक न्यूक्लियोफाइल था, ये 1 प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के, किसके बराबर है, 2 के। Among the alkyl halide, the primary alkyl halide always follow SN2 mechanism। अब ये नीचे जो रिएक्शन दिए गए हैं ये सारे किसको फॉलो कर रहे हैं, SN2 को। CH3 ये बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ये। अब ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सारे क्या है, एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ सकता है कि अगर क्वेश्चन क्वेश्चन ये बन सकता है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर में किस तरह बन सकता है कि अगर हमारे पास ये किस तरह का अल्काइल हैलाइड हो, इस तरह का एक अल्काइल हैलाइड है, उसमें कौन सी चीज अटैक कर सकती है, OH ICN। अब ये सब क्या है, ये एक ही स्टेप में हो रहे हैं, ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक ही स्टेप में हो रही है, तो इसलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, SN2 के। अब नीचे जो एक पेपर में ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना हुआ है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शन, वाई प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड के। अब हमारे पास जो प्राइमरी एल्काइल हाइड होगा, जो प्राइमरी एल्काइल हाइड होगा वो कौन सा रिएक्शन देगा, SN2। कौन सा देगा, SN2। steric hindrance in primary alkyl halide small group are attacked to the alpha carbon atom, the attack of the nucleophile is possible from the backside। stability of the carbon ion, primary carbonium ion is unstable due to less अब ये उसका आंसर लिखा हुआ है।
ओके ओके। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। अब ये भी कुछ उस तरह के ना, ये भी मतलब कि क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। ये क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज के एंड पे मौजूद है। अब क्या है, दूसरा हम जो पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। अब ये जो रिएक्शन है, अच्छा अब हम जो दूसरा ये जो टॉपिक ये स्टार्ट SN2 के बाद SN1 स्टार्ट करने लगे। अब इसमें कैसे होगा कि जी हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। इसमें एक हम दो कह सकते हैं कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जो कैटलिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैटलिस्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या होंगे कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, इस बॉन्ड को वीक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि ये शक्ल डायग्राम में दिखा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद हमारी जो न्यूक्लियोफाइल है दूसरे स्टेप में जाके उसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक कर सकता है और इस तरफ अब ये दोनों रास्ते खाली हैं जहां से चाहे अटैक कर सकता है। ये ऐसे है कि जैसे ये अगर मैं कहूँ कि ये आपस में दोस्त थे, ठीक है, इनके दरमियान किसी बात पे लड़ाई हो गई और ये आपस में क्या दूर दूर हो गए, ठीक है। अब जो लड़ाई करा रहे थे वो कुछ दरमियान में ये कह सकते हैं ये थे जो लड़ाई करवा रहे थे, उन दरमियान ये दूसरे दूर हो गए। दूर होने के बाद ये दोस्त, उसने कहा कि मैं एक नए दोस्त से दोस्ती कर लेता हूँ। अब वो दोस्त चाहे तो इस तरफ से आके फ्रेंडशिप कर ले, इस तरफ से आके फ्रेंडशिप कर, दोनों रास्ते खाली हैं। अब वो इस नए दोस्त से आके अटैक कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। तो वो दूसरा जो दोस्त है वो क्या है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर देखा जाए तो ये इसकी दो स्टेप बन रहे हैं। कितने स्टेप बन, दो स्टेप बन रहे हैं। पहले स्टेप में ये चीज ब्रेक डाउन हो रही है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, इसके ऊपर अटैकिंग हो रही है। तो ये क्या, ये सबसे पहले पता होना चाहिए कितने स्टेप में मुश्तमिल है, टू स्टेप में मुश्तमिल है। तो चले आइए देखते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी ये चीज, टर्शरी मतलब तीन इस तरह लगी हों कार्बन अल्काइल हैलाइड के साथ कार्बन तत्व के, टर्शरी कहते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड व्हेन अटैकिंग बाय ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को जब अटैक करती है, अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज हाईली ब्रांच सबस्ट्रेट। When a nucleophile attack on it, it has difficulty to approach the center carbon due to steric Henderson. Steric Henderson, the polar solvent present in a medium promote to the ionization of substrate. So the mechanism involve two steps. ये किस step में से मिले, दो step है। The first step is a reversible ionization of the alkyl halide in the presence of aqueous acetone. किसकी मुझे, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इक्वस एसीटोन और इक्वल एथाइल अल्कोहल। अब ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है कि ये कौन सी पोलर सॉल्वेंट की, यहाँ क्या है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है या इक्वस एसीटोन जो है। ओके ओके। द स्टेप प्रोवाइड कार्बोकैटायन इज ए इंटरमीडिएट इन द सेकंड स्टेप, द कार्बोकैटायन इज अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। अब ये चीजें इन दोनों की मौजूदगी में क्या हो रहा है कि जहाँ से क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है हमारा अल्काइल हैलोजन जो है ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन है। और जो ब्रेक डाउन होने पर कार्बन के साथ कितने, एक दो तीन बॉन्ड बन गए हैं। तो ये तीन बॉन्ड क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन बन गया है। अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन क्या, और अल्काइल हैलाइड उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है, हैवी न्यूक्लियोफाइल। तो तब जाके ये बॉन्ड बनेगा। सिंस द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट इज स्लो स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप है। क्योंकि इसमें जो ये जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक डाउन होने में टाइम मुझे लगेगा। तो कंपेयर टू द सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप के मुताबिक पहला स्टेप स्लो है, ये स्लो स्टेप है, ये क्या है, फास्ट स्टेप है। which involve the energetically favorable combination of this, and the first step is therefore called the rate determinant। जो पहला स्टेप है वो कौन सा स्टेप में मुश्तमिल है, रेट डिटर्मिनेंट स्टेप में मुश्तमिल है। भाई इसके ऊपर वो जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे रेट डिटर्मिनेशन में, ये एक तरफ ये चीज बैक से भी अटैक हो रहा था, वो डिटर्मिनेंट स्टेप बता रहा था। इसमें क्या है, इसमें कुछ अटैक नहीं कर, ये सिर्फ खुद ही ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ से, मतलब कि यहाँ से क्या रहा है, वीक होकर ब्रेक डाउन हो रहा है। The mechanism is called unimolecule because only one molecule take part in the rate determining step.
In SN1 mechanism, the nucleophile attacking when the leaving group had already gone, so the question of the direction of the attack does not arise. क्या कहता है कि वो अटैक जो होगा उसके ऊपर does not arise, उससे एकदम अटैकिंग नहीं होगी. Moreover, the intermediate carbon-cation is planar species allowed to nucleophile to attack on it from the both direction with equal case. अब इसमें क्या कहता है कि वो जो अगर अटैक डायरेक्ट अटैक कर रहा हो, ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अगर इसे ब्रेक डाउन भी हो रहा हो, यहाँ अटैक अटैक कर रहा हो, तो ये SN2 की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो उसने कहा था कि इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, या SN1 या SN2. मतलब ये है कि या तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा तो ब्रेक डाउन होगा, जैसे ये शो कर रहा है, मतलब पीछे स्टेप में शो किया था, या ये स्टेप होगा यहाँ ब्रेक डाउन होगा फिर अटैक करेगा, तो ये दूसरा स्टेप होगा. इसलिए दोनों मुख्तलिफ होने के लिए थोड़ी सी कंडीशन है. ठीक है ना. When therefore observed 50% inversion of configuration and 50% retention of the configuration. अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने ये कहा था कि अगर इधर से कोई चीज अटैक करो और ये CH3 इस फॉर्म में बन जाए, ये कोई अगर यहाँ से पीछे को अटैक कर रहा हो कार्बन के और वो अगर इस फॉर्म में बन जाए, इस फॉर्म में बन जाती है, ये एक यहाँ और एक यहाँ अटैच होते, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अब वो कहता है कि इसके बैक साइड पे इधर से भी अटैक कर सकता है. तो अगर इधर से अटैक करेगा तो ये अगर शक्ल इस तरह बन जाए, अगर शक्ल इस तरह बन जाए कि एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इस तरफ होना चाहिए. इस टाइप को क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं. एक इन्वर्जन और दूसरा क्या है, रिटेंशन. ओके हो गया. अब ये थोड़ा सा रह गया, वो कंप्लीट कर लें. अब अगर जैसे मैं ये बात कर रहा था कि हम इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर से भी अटैक कर सकते हैं. अगर इस फॉर्म में बन जाए तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इस टाइम में बन जाए तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है. ओके हो गया. Reaction involve SN1 mechanism show first order kinetic and the rate such reaction depend only upon the concentration of alkyl halide. The rate equation of such reaction can be written to as follow. R rate is equal to K alkyl halide. मतलब एक एक चीज अटैक करे तो इसका क्या होगा, 1 होगा. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में अंडर, अब वो प्राइमरी के मतलब SN2 है और टर्शियरी के मतलब SN1 है, ऐसे ही है. तो ये कहता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास, वो अंडर को SN2 भी हो सकता है और SN1 मैकेनिज्म हो सकता है. डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट यूज एज द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट. अब वो कहता है कि उसके ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो हम उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको SN2 की तरफ भी ले सकता है और SN1 की तरफ भी लेके जा सकता है. If alkyl group are bulky, SN1 reaction take place in two steps, and if alkyl group are smaller in size, SN2 reaction occur in single step. कहता है कि बल्कि बड़े मॉलिक्यूल होगा तो उसको ब्रेक डाउन होने के लिए टाइम लगेगा, तो वो SN1 की तरफ जाएगा. जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो किसकी तरफ जाएगा, SN2 की तरफ. अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि why tertiary alkyl halide give SN1 reaction. Why tertiary alkyl halide give SN1 reaction. अब इसके मतलब इसका आंसर ये मौजूद है, सेट स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम. यहाँ से भी याद कर सकते हैं, किसी और की बुक से चाहे वो भी याद कर सकते हैं. बाकी ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि SN1 का कंप्लीट प्रोसेस बताएं या SN2 का बताएं. और अक्सर औकात ये पेपर में ये सवाल पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म. अब उसके लिए ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट इसके और 6 पॉइंट इसके अगर लिखेंगे तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. कितना नंबर का, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा. और चाहे तो वो जो पेपर उसके अंदर एग्जाम्पल लिखी हुई तो वो एग्जाम्पल नीचे लिख दें तो बहुत अच्छी बात है. अब जैसे कि इसके अंदर देखें SN1 के, SN1 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. SN2 क्या है, स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ओके हो गया.
SN1 reaction is completed into two step. ये कितने स्टेप में और टू में, और SN2 reaction is completed in one step. ऐसे ही था. Alkyl halide first ionized to form carbocation. ये पहले क्या बोलते कार्बोकेटन बनता. It is slow step and redetermined step. Second step involve the attacking of nucleophile to form product. ऐसे ही था. लेकिन इसमें देखें formation of new bond and breaking of old bond take place simultaneously. मतलब एक ही वक्त में हो रहे थे. तो ये क्या कहते थे हम, जैसे ये रिएक्शन में दिखा रहा है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है, साथ ही उसके अटैच अटैच हो रहा है. तो ये क्या प्रोसेस है? SN2. SN1 reaction are generally give by the tertiary alkyl. ये किसके लिए होता था? tertiary alkyl halide के लिए था. और SN2 reaction are generally give by the primary alkyl halide. और किसके लिए था? ये primary के लिए था. The attacking nucleophile have equal chance to attack on the both side of the polymer carbocation. 50% inversion and 50% retention of the configuration. इसके लिए क्या था? दोनों साइड अटैक कर सकते, इधर से चाहे इधर से अटैक कर सकते. 50% इन्वर्जन और 50% क्या है? रिटेंशन है. जबकि इसके लिए क्या था? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड which is opposite to the side to the which leaving group and bond 100% वर्जन ऑफ. और जो क्या है कि वो अटैक बैक साइड से करेगा और कौन सा बनेगा? 100% वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इट इज फेवर इन पोलर सॉल्वेंट, इट इज फेवर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये किसके लिए? पोलर के लिए. ये नॉन पोलर के लिए. ये किसके लिए? पोलर के लिए. तो आज का हमारा यहाँ तक था. ठीक है, लेक्चर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ. ठीक है, अगर इसमें कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो पूछना चाहते हैं तो कल इंशाल्लाह मीटिंग भी होगी तो उसमें पूछ सकते हैं. बाकी अगर चाहें तो मेल वगैरह भी कर सकते हैं. ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़.